मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा है, देश, सनातन धर्म और मानवता के हित में काम करने वाले लोग जो गुमनाम हैं, सच्चे हीरो वो हैं। हीरो उन्हें ही कहते हैं, नायक। 60-59 साल के बाद भीषण पहाड़ियों में बर्फ से आच्छादित ब्लैक टॉप पर रातों रात चीनी सैनिकों को खदेड़कर भारतीय जांबाज बहादुर लद्दाख से ऊपर जो उपस्थित हुए हैं, मेरी निगाह में सच्चे हीरो वो हैं। देश की रक्षार्थ स्वयं घास की रोटी खाकर पूरे परिवार के साथ मुगल आक्रांताओं को खदेड़ देने वाले, दांत खट्टे कर देने वाले पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप, घास की रोटी राणा प्रताप ने खाया और 17 बार हराकर 18वीं बार धोखे से उसको मारकर खुद मृत्यु को प्राप्त होने वाले, वीर गति को प्राप्त होने वाले पृथ्वीराज चौहान, वो हमारे हीरो हैं। आठ 800 सालों तक मुगलों का आक्रमण, 200 सालों तक अंग्रेजों का आक्रमण, उस समय जो टूट गए, हार गए, आज वही सलमान और शाहरुख हैं। इनके पूर्वज हिंदू हैं। तलवार के डर से जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, पर अपने 4-4 बेटों को गंवा देने वाले वीर गुरु गोविंद सिंह दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा शीश महल, गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने सर कलम करवा लिए, परिवार गंवा दिए, पर आज हम करोड़ों जो सनातन धर्म के मानने वाले बैठे हैं, वो उनकी देन है। सुरक्षित कर दिया हमें, और हमें भी गर्व है अपने पूर्वजों पर। हमारे दादा के 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 दादा, दबाव तो उन पर भी आया था। भारत का एक कोना बाकी नहीं था जहां धर्म परिवर्तन नहीं कराए जा रहे थे जबरदस्ती, पर उसके बाद भी जो सीना तान कर खड़ा रहा, बचा रहा, हम उन वीर की संतान हैं। इसलिए हीरो तो वो हो भी नहीं सकते, कायर कभी हीरो हो नहीं सकता। हीरो बहादुरी हो सकता है। अब पता नहीं लोग इनको हीरो कैसे मानते हैं, जिन्होंने तलवार के डर से धर्म छोड़ दिए, अपना पंथ त्याग दिया, अपने राम और कृष्ण को छोड़ दिए। ये कुरमुरे सलमान, शाहरुख, आमिर हमारे हीरो हो सकते, जिनके पूर्वजों ने डर से राम और कृष्ण को छोड़ दिया, सनातन परंपरा को छोड़ दिया। अच्छी बात एक जगह हमने पढ़ी, भारतवर्ष में जो कायर थे वो आज ये हैं, जो वीर थे वो आज ये हैं। वो हमें वीरता सिखाते हैं। हम तो वीर हैं, हमारे पूर्वज वीर हैं, इस बात का पहचान है कि आज भी राम की पूजा मैं करता हूं। झुका नहीं, न बाबर के सामने, न गोरी, न गजनी के सामने। बड़े बड़े आक्रांत आए पर हमारे पूर्वज नहीं झुके,
हम राम और कृष्ण की पूजा तब भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। झुके तुम मिट गए हैं डर से, धर्म परिवर्तन कर लिया और वो खुद को वीर कहते और हमें लाचार कहते। हाथ कंगन तो आरसी क्या। भारतवर्ष के नौजवान और नवयुवतियों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए और गर्व होना चाहिए इस बात पर। इन धोखेबाजों के बनाए गए इतिहास को पढ़कर, जहां अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर तक ही हमें फंसा दिया गया। कमाल है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, उनके बारे में आधे पन्ने भी नहीं लिखे गए। जिन्होंने आक्रमण किए, 30,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया टीपू सुल्तान ने और वो हीरो बना है। मजबूर कर दिया हिंदुओं को मुसलमान बनने पर। जीते जी ब्राह्मणों की बलि चढ़वा दी थी। जनेऊ इतने थे कि टन के टन जनेऊ हो गए थे। वो हीरो है, उसका इतिहास पढ़ाया जाता है। पर ऐसे आक्रांताओं से जिन लोगों ने युद्ध किया, जिन लोगों ने लोहा लिया, जिन लोगों ने हार स्वीकार नहीं की, अपने परिवार गंवाए, अपना भी सर गंवा दिया, उनके बारे में हमारे देश में हमारे बच्चों को एक शब्द नहीं पढ़ाया जाता। कितने दुख की बात है। जिस सनातन राष्ट्र में सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जैसे महान गुरु अपने टीन एजर पुत्र, जिन्होंने अभी जवानी भी नहीं देखी थी, छोटे छोटे बच्चों को जिसने कड़ाह में डाल दिए, दीवारों में चुनवा दिया। छोटे बेटे को जब चुनवा रहे थे तो बड़े पुत्र रोते थे, तो छोटे ने कहा आपको भय लग रहा है या मैं? बोला नहीं, भय नहीं लग रहा, मेरी उम्र तुझसे बड़ी है ना, पहले जाना मुझे चाहिए था पर मेरी आंखों के सामने तुझे चुन रहे हैं, बस इस बात का दुख है। छोटे भाई के सामने बड़ा भाई जाए तो कोई बात नहीं, गम नहीं है। गम तो हम तो धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं, झुके नहीं है। ऑप्शन खुला है हमारे सामने। कृपान, कटार, पगड़ी, केस अभी कटवा दें और टोपी पहन लें तो हम बच जाएंगे। और हमें राजा भी बनाने के लिए कहा है कि एक रियासत का राजा भी बना देंगे। तो रास्ते तो हमारे सामने खुले हैं बचने के भी और राजा बनने के भी, पर हम जीते जी सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते। राष्ट्र की गरिमा को और अपने पूर्वजों की गरिमा को नहीं मिटा सकते।